जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 1 सितंबर 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और ये फॉर्म कब तक चलेंगे? 30 सितंबर 2023 तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कह रही हूँ कि आप अपने फॉर्म को 20 सितंबर तक फिल कर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपकी साइड बिजी हो जाती हैं। ठीक है। टोटल पोस्ट इसमें 7547 है, जिसमें मेल की पोस्ट हैं 5056 और फीमेल की हैं 2491। ठीक है, अच्छी खासी पोस्ट हैं। मतलब फीमेल का जो अनुपात है हमेशा आधा ही रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो आप देख लीजिए, मेल और फीमेल की मैंने कैटेगरी वाइज लिख दी है कि कैसे कितने मेल हैं कितनी फीमेल हैं। जनरल के जो मेल हैं 3053 हैं। और अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। हम मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की अभी बात नहीं कर रहे। ओबीसी में 287 पोस्ट हैं। ठीक है। अब आप कहोगे 287 पोस्ट तो बहुत कम है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपके मार्क्स जनरल के बराबर आते हैं तो आपको यहाँ पे काउंट किया जाएगा, तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के 542 पद हैं, मेल के, एससी के 872 पद हैं, एसटी के 302 पद हैं मेल के। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल की जनरल के 1502 पद हैं, ओबीसी 142 पद हैं ओबीसी के, और ईडब्ल्यूएस के फीमेल के 268 पद हैं, एससी के फीमेल के 429 पद हैं, एसटी के फीमेल के 150 पद हैं। ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्वालिफिकेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 10th या 12th। तो देखो, आपके पास 12th होना कंपलसरी है। और मैं उन स्टूडेंटों को बता देना चाहती हूँ जैसे कि जिन्होंने 12th कर तो ली है, लेकिन उनके पास अभी 12th का सर्टिफिकेट नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बोला गया है नोटिफिकेशन में कि 30 सितंबर तक आप इस सर्टिफिकेट को ले आते हो तो आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं फ़ोटो की कि कैसा फ़ोटो चाहिए। तो देखो, फ़ोटो का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है एक फॉर्म भरने में, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल पुराना अपना फ़ोटो फॉर्म में लगा दे रहे हैं, तो ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि कोई इंसान आपकी शक्ल ही नहीं पहचान पाएगा तो फिर यही होगा ना कि भाई कि ये तो है ही नहीं, कोई और ही है ये। तो आपको अपने फ़ोटो को रिसेंटली वाला रखना है। ठीक है। 2 से 3 महीने तक का अगर फ़ोटो है तो चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, तो आप आज ही फ़ोटो खिंचा लीजिए और जब भी फॉर्म भरें उसमें उस फ़ोटो को लगा देना। ठीक है। डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। अब इसकी बात कर लेते हैं। लाइट मोटर व्हीकल, एलएमवी वाला आपका होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी वाला आपका डीएल होना चाहिए। और ये जो डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेल के लिए कंपलसरी है, फीमेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, समझ गए? तो आप आरटीओ ऑफिस में जाकर डीएल को बनवा लीजिए। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल के टाइम ये मांगा जाएगा। ठीक, तो आपको आज ही बनवा लेना है, क्योंकि आगे हमें समय का इंतज़ार नहीं करना कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको सारी चीज़ें आज ही अपनी क्लियर रखनी है। ठीक है। एग्ज़ाम, जैसा कि एग्ज़ाम बोला गया था कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 14 नवंबर से आपका एग्ज़ाम नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम है दिसंबर 2023 में होगा। अब वो उनके ऊपर है कि वो 1 दिसंबर से कराना चाहें, 10 दिसंबर से कराना चाहें, 31 दिसंबर से कराना चाहें, वो उनके ऊपर है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस कि भाई इसमें जो फ़ीस है वो कैटेगरी के अनुसार कैसे है। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, फीमेल की कोई फ़ीस नहीं है, एक्स सर्विसमैन की कोई फ़ीस नहीं है, एससी एसटी में चाहे फीमेल हो चाहे आपके मेल हो, एसटी में चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनकी कोई फ़ीस नहीं है। जनरल में जो मेल हैं उनकी फ़ीस है,
ओबीसी वालों की फीस है कितनी, ये है आपकी 100 रुपये। ठीक है, ये कंडीशन आप समझ गए अच्छे तरीके से। साथियों जैसा कि अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि आपके पास 12th होना कंपलसरी है, तो ये बात तो एकदम सत्य है कि आपके पास 12th होगी तो आप फॉर्म को भर दोगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा में कुछ होता है, एक्स्ट्रा में कुछ बोले तो एनसीसी। अगर आपके पास एनसीसी है, सी ग्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके पास बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, मतलब फ्री के नंबर मिल जाएंगे ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये नंबर कब ऐड होंगे। जब रिटन एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा तब आपका रिजल्ट आता है, उसी में आपके नंबरों को ऐड कर लिया जाता है। जिनके पास एनसीसी होती है उनके नंबरों को यहीं पे ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि भाई डॉक्यूमेंट्स तो चलो ठीक है, 10th 12th ये लग जाएगा, आधार कार्ड भी लग जाएगा। अब बात आती है कि कास्ट सर्टिफिकेट की, चाहे आप यूपी के हो, झारखंड के हो, पश्चिम बंगाल के हो, कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के हो। ठीक है, अब बात कास्ट सर्टिफिकेट की कैसे आएगी। अब आप कहोगे कि हमारे पास तो स्टेट का है कास्ट सर्टिफिकेट, क्या वो मान्य होगा? वो मान्य नहीं होगा, आपको सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और ये कहाँ से बनेगा? ये वहीं से बनेगा जहाँ से आपने स्टेट का सर्टिफिकेट बनवाया है। ठीक है, उसी शॉप पे आपका बन जाएगा। बस इसमें अंतर ये आ जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट में सेंट्रल वाले में इसमें अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। ठीक है, समझ गए ना, सर्टिफिकेट से पहले आपका क्या लिखा होता है? अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इसको बनवा लीजिए। अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट नहीं होता, फिर आपको, चाहे आप एससी में हो, चाहे आप एसटी में हो, चाहे आप ओबीसी में हो, फिर आपको किस कैटेगरी में डाल दिया जाता है? जनरल में। अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। जिस भी कैटेगरी से आप हो, चाहे आप एससी से हो तो आप एससी का ही बनवाएं, चाहे आप एसटी से हो तो आप एसटी का ही बनवाएं, ओबीसी से हो तो आप ओबीसी का ही बनवाएं। ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं आपकी एज काउंट की कि एज काउंट आपकी कहाँ तक होगी? 1 जुलाई 2023 तक। अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए ना? यही कंडीशन है। अगर आपके फॉर्म जुलाई से पहले आ जाते, मार्च में आ जाते, तो 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट की जाती। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा लफड़ा रहता है। अब बात कर लेते हैं जनरल की एज कहाँ से कहाँ तक रहेगी। 18 से 25 जनरल, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है 18 से 28, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है 18 से 30। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इसका जो फिजिकल होगा वो कहाँ पर होगा। फिजिकल आपका जो होगा वो दिल्ली में होगा, चाहे आप किसी भी राज्य के क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के क्यों ना हो। अब बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो देख लीजिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर। ओके, अब मैथ कितने नंबर का होगा? कितने क्वेश्चन मैथ के होंगे? 15 क्वेश्चन होंगे, और ये 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे, 15 अंक के होंगे। अंक मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी 25 अंक के होंगे। इसके 50 क्वेश्चन होंगे, ये भी 50 अंक के होंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 अंक के होंगे। अब आप इसमें एक कंडीशन समझ गए होंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, टोटल प्रश्न आपके 100 हो गए, 100 क्वेश्चन
100 क्वेश्चन में आपको समय कितना दिया जाएगा? 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपके साथ रहने वाली है। सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करें और उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं। जनरल ओबीसी एससी एसटी वालों का जो फिजिकल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है देख लीजिए। 18 से 30 तक का जो फिजिकल है वो ये है। ठीक है, तभी तो मैंने बोला जनरल ओबीसी एससी एसटी। ओके, एक्स सर्विसमैन वालों का थोड़ा अलग है। तो देखो, मेल का रनिंग 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3 फीट 9 इंच। इन दोनों में आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस का मतलब ये है 3 चांस इसमें मिलेंगे, 3 चांस इसमें मिलेंगे। ठीक है, समझ गए? यही फीमेल का है। फीमेल को भी 3 चांस मिलेंगे और हाई जंप में भी फीमेल को 3 चांस मिलेंगे, लॉन्ग जंप में भी 3 चांस मिलेंगे। समझ गए ना? फीमेल को लॉन्ग जंप 10 फीट करनी है और हाई जंप फीमेल को 3 फीट करनी है। अब बात कर लें फीमेल को रनिंग कितनी करनी है। 8 मिनट में अपनी पूरी रनिंग कंप्लीट करनी है। समझ गए ना? 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी। ये आपका फिजिकल है। फिजिकल में बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं, तो जैसे ही आपका रिटन टेस्ट पास हो जाए अब फिजिकल की तैयारी में तुरंत लग जाइएगा। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देती हूँ कि 2020 में जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी मेल और फीमेल की। देख लीजिए, 2020 में जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रही थी। फीमेल में जो जनरल थी उनकी 56 रही थी। ठीक है, ओबीसी वाली गर्ल्स की 53 रही थी, एससी वाली गर्ल्स की 49 रही थी, एसटी वाली गर्ल्स की 45 रही थी, ईडब्ल्यूएस वाली गर्ल्स की 44 रही थी। ठीक है, 2020 की कट ऑफ है। अब बात कर लेते हैं मेल की। मेल में आपके जनरल में जो मेल थे उनकी 72 गई थी कट ऑफ और ओबीसी की फाइनल कट ऑफ है ये। ठीक है, 68 गई थी, एससी की 65, एसटी की 57, ईडब्ल्यूएस वालों की 62। तो देख रहे हो ना कितनी कम कट ऑफ गई है। तो इस बार आप अपनी मेहनत को इतनी मजबूती के साथ कीजिए कि सिलेक्शन आपका हो और सिर्फ आपका हो। ठीक है, कट ऑफ से ज़्यादा आप नंबर लेके आइए। आप गर्ल्स अपना टारगेट बनाइए कि हमको 70 नंबर तक हर हालत में लेके आने हैं और बॉयज़ आप टारगेट बनाइए कि हमको 80 प्लस नंबर हर हालत में लेके आने हैं। अगर आप इस चीज़ को सोच लोगे ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय हिंद।